थानों की सुविधा 24 घंटे लोगों को मिल सके, इसलिए हमने एडिशनल एसएचओ का पद का संधारण किया। बिहार के हर थाना में एडिशनल एसएचओ कार्यरत हैं और उसका प्रभाव ये है कि 24 घंटा कोई भी जाए, आपको दोनों में से एक आदमी जरूर मिलेगा। और उसको हमने एम्पावर किया कि वो ये निर्णय ले सके कि जो भी कार्रवाई विधि सम्मत बनती है वो की जाए और लोग इंतजार ना करें। जो विलंब होता था पहले, एसएचओ हर समय नहीं रह सकता है, उसकी भी अपनी आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं। तो अब हमारे पास 24 घंटे जो थाना है उसमें एक जिम्मेवार पदाधिकारी उपलब्ध है जो नागरिकों की शिकायत सुन के उस पर विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए उपलब्ध है। जो आपातकालीन सेवा 112 है, इसको आज की डेट में पूरे बिहार में शहरी क्षेत्रों में ये लागू है, पटना जिला में पूरे जिला में लागू है। इसका रिस्पांस टाइम हमने 51 मिनट से घटाकर आज रूल ऑफ लॉ की एक बुनियादी रिक्वायरमेंट है। जैसा कि हम समय समय पर ये बताते रहे हैं कि हमारे पास अनुसंधानकर्ताओं की कमी रही है। हमारी आवश्यकता करीब 27,500 अनुसंधानकर्ताओं की है और उसमें से हमारे पास वर्ष 2022 के अंत में करीब 9,000 के करीब अनुसंधानकर्ता थे, यानी कि 1/3 अनुसंधानकर्ता हमारे पास थे। तो 1/3 अनुसंधानकर्ता 100% समय पर काम नहीं दे सकता है, अनुकांडों में विलंब होना ही है। तो हमने कई कदम उठाए और आज हम 20,000 अनुसंधानकर्ता हमारे खड़े हो गए हैं। और जो बची हुई संख्या बल है वो भी इस वर्ष हम पूरी कर लेंगे। तो जो राष्ट्रीय मानक के अनुरूप हमारे पास अनुसंधानकर्ता होने चाहिए वो इस साल के अंत तक हो जाएंगे। तो समय पर अनुसंधान हो, जो मिशन एट 75 हमने लॉन्च किया है वो यही है कि 75 दिन में जो अनुसंधान की कार्रवाई है वो पूरी होनी चाहिए। तो उसके लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट है अनुसंधानकर्ता की उपलब्धता। तो उसमें अब हम इस साल के अंत तक उसको पूरा कर देंगे। दूसरा पहलू था कि पर्यवेक्षण की व्यवस्था को हमने बदल दिया। पहले पर्यवेक्षण का जो बोझ था वो 2 हिस्सों में ही ज्यादा बटा हुआ था, एक सर्कल इंस्पेक्टर पर और दूसरा पुलिस अधीक्षक पर, सबसे ज्यादा सर्कल इंस्पेक्टर पर। हमने इस पे विधिवत सारा सर्वे करके, बात करके, विमर्श करके जो नई व्यवस्था लागू की, उसके अनुरूप ये जो 2 लोग सारा बोझ देख रहे थे वो 4 भाग में हमने कर दिया। यानी कि हमने थाना अध्यक्ष को भी एम्पावर किया। आज की डेट में थाना अध्यक्ष करीब 20-25% केसेस में अंतिम निर्णय लेते हैं, जो छोटी उसमें कम सजा वाले केस हैं। इसी प्रकार पहली बार हमने जो एसडीपीओ हैं उनको भी एम्पावर किया कि वो केसेस में अंतिम निर्णय ले सकें। पहले वो निर्णय नहीं लेते थे। तो जो काम 2 लोग कर रहे थे उसको हमने 4 भाग में बांटा। हमारा विश्वास है कि इससे पर्यवेक्षण की जो गति है वो तेज होगी और कांडों में निर्णय बेटर होगा। जब हम ये निर्णय ले रहे थे उस समय कुछ शंकाएं थी लोगों की कि थाना अध्यक्ष को आप ये अधिकार दीजिएगा तो शिकायत बढ़ेगा। हमने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि शिकायतें घटी हैं, बढ़ी नहीं हैं। तो जो हमारे थाना अध्यक्ष काम कर रहे हैं, मुझे उन पे पूरा विश्वास है। जो आप काम कर रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। आप निर्णय लीजिए, सही निर्णय लीजिए। अगर हम इस सोच को आगे बढ़ाएंगे तो लोगों को न्याय भी जल्दी मिलेगा और सही निर्णय होंगे केसेस में। और ये जो विलंब है वो हर चीज की जड़ में विलंब होता है, इसमें और कमी आएगी। माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय है कि 7 साल के केसेस में गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है। ये निर्णय था, लेकिन हमने इसको क्रियान्वयन करने के लिए नीचे तक इस चीज को ढालने की कोशिश की है कि जहां आदमी उपस्थित हो जाता है नोटिस के उपरांत, उसमें गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। नागरिकों की भी सुविधा बढ़ेगी और अनुसंधान भी तेज होगा। इसको हमने अनुपालन के लिए पूरा प्रयास किया है और मैं चाहूंगा, आज थाना अध्यक्ष सब सुन रहे हैं, कि जो 41A के जो प्रोविजंस हैं, गिरफ्तारी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नागरिकों में ये विश्वास दिलाइए कि आपका छोटे केसेस जो हैं, आपको नोटिस मिले तो आप जरूर हाजिर होइए, अपनी बात रखिए, हम उसकी जांच करेंगे, न्याय संगत होगा।
जो निर्णय वो करेंगे, लेकिन गिरफ्तारी का डर नहीं होना चाहिए। नागरिकों में गिरफ्तारी का भय खत्म कर दीजिए। सामान्य झगड़ा झंझट कुछ हो सकता है, लेकिन उसके कारण गिरफ्तारी का भय नहीं होना चाहिए। तो जैसे जैसे नागरिक कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखने आएंगे, न्यायिक व्यवस्था में बहुत सुधार होगा। इसी प्रकार अपराध और विधि व्यवस्था नियंत्रण में पिछले 1 साल में हमने 1000 से अधिक गाड़ी नई खरीद करके फील्ड में भेजी, जिससे गश्ती व्यवस्था, अनुसंधान, सब प्रकार की चीजों में सुविधा मिलेगी। और जो टॉप 10 अपराधी की सूची थी, उसका भी मुझे ये कहने में संतोष है कि एसटीएफ को हमने ये जिम्मा दिया था, उनका मैंडेट को हमने एक्सपैंड किया कि 70% से अधिक जो टॉप 10 अपराधी थे, वो चाहे वो जिला स्तर के हों, प्रदेश के हों, 70% से अधिक पकड़े जा चुके हैं और बाकी भी हम लोग उनके पीछे लगे हैं, वो भी निश्चित पकड़े जाएंगे। इसी प्रकार जो प्रोफेशनल क्राइम्स हैं, चाहे डकैती है, चाहे लूट है, जहां पर प्रोफेशनल अपराधी इन्वॉल्व है, उसमें भी हमने 70% से अधिक ही केसों में उद्भेदन किया है, इससे कम में नहीं किया है। ये कम नहीं है, ये संतोषजनक है, इसको हम और बेहतर कर सकते हैं। लेकिन ये आज सभी पुलिस पदाधिकारियों को मैं अपना ये संतोष व्यक्त कर रहा हूं कि 70% डिटेक्शन रेट एक अच्छा रेट माना जाता है। हमारे राज्य में जो थाना, अनुमंडल, इनकी संख्या है, वो राष्ट्रीय अनुपात में कम है। इस बात को विचार करके हमने प्रस्ताव दिया और राज्य सरकार ने उसको मंजूरी दी। और जैसा कि आप जानते हैं कि 176 नए थाना जो ओपी के रूप में कार्यरत थे, जिनकी कानून में वो रिकॉग्निशन नहीं है, 176 जो पब्लिक का भी जो हमारी डिलीवरी है जस्टिस की, वो क्वालिटी इंप्रूव होगी। 43 अनुमंडल जो पुलिस अनुमंडल अभी क्रिएट हुए हैं, ये वो सारे जगह हैं जो शहरी क्षेत्र हैं, जिला मुख्यालय हैं, जहां पर शहरीकरण हुआ है, आबादी में वृद्धि हुई है, लेकिन अनुमंडल पुराने ही रहे। कई ऐसे अनुमंडल है जहां 18 थाने वो देख रहे हैं। ये संभव नहीं है कि एक डीएसपी, एक एसडीपीओ 18 थाने देख सके, इसलिए उस पर काम का दबाव, तो काम पिछड़ता है, विलंब होता है। ये सारे 43 अनुमंडल, जिसमें 11 पटना जिला में हैं, ये 43 पुलिस अनुमंडल जो हुए हैं, ये बहुत बड़ा काम करेगा हमारी ग्राउंड लेवल पुलिसिंग को ठीक करने में, अपराध को, अनुसंधान को, हर चीज़ को ठीक करने में, और इनकी भी पदाधिकारियों की जल्द पदस्थापन किया जाएगा। तो ग्राउंड लेवल पुलिसिंग हमारी मजबूत होगी, तो चाहे अपराध की बात हो, चाहे पुलिस डिलीवरी ऑफ सर्विसेज की बात हो, वो सारी चीज़ें मजबूत होंगी। बिहार में तेजी से विकास हुआ है पिछले 1 से अधिक दशक में, और इस दौरान जो गाड़ियों की संख्या है, मार्गों की संख्या है, वो सारी में वृद्धि हुई है। लेकिन विधिवत ट्रैफिक पुलिस को मजबूती ग्राउंड लेवल पे नहीं मिली है। तो हमने जहां जहां पर ट्रैफिक जिलों में थाना ही नहीं था, 28 जिले ऐसे थे, उन सब में 28 जिलों में ट्रैफिक थाना खोला गया है और हर जगह एक डीएसपी की भी पोस्ट क्रिएट की गई है। उन सब में, तो हर जिला में अब आपको ट्रैफिक व्यवस्था के लिए थाना मिलेगा और ट्रैफिक के लिए डीएसपी मिलेंगे, जो कि ट्रैफिक की समस्या को लेके विधि सम्मत अब स्थापित व्यवस्था में काम करेंगे। जो एक्सीडेंट रेट है बिहार का, उसको कैसे कम किया जा सकता है, बहुत से लोगों की मृत्यु ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में हो रही है, उसको कैसे कम किया जा सकता है। जैसे ही आज हम बात कर रहे हैं, हमारा भारत की जो सबसे सर्वश्रेष्ठ एजेंसी है, उसके माध्यम से हम ट्रैफिक का सर्वे कराता था। अब टेक्नोलॉजी बेस्ड, जहां जहां स्मार्ट सिटीज हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड हम फाइन्स की व्यवस्था लेके आए हैं। और पिछले साल की 22 के हिसाब की तुलना में जो फाइन्स हमने लगाए हैं ट्रैफिक के माध्यम से, उसमें दुगनी से भी अधिक संख्या ट्रैफिक फाइन्स की हुई है। करीब 34 करोड़ का 22 में फाइन लगा था और 23 में 78 करोड़ से अधिक का फाइन लगाया गया है। तो क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक एनफोर्समेंट में हमारी वृद्धि हुई और ये आगे जारी रहेगी। जहां तक हमारे बल का प्रश्न है, ये सारी कार्रवाई हमारी फोर्स को ही करनी है और फोर्स की मेहनत ही है
जो कि इसको आगे बढ़ा सकती है। तो हमने फोर्स के जो मनोबल है उसको मजबूत करने के लिए और उनका जो समर्पण है अपने कार्य के प्रति उसको मजबूत करने के लिए भी बहुत से कदम उठाए। 13,000 से अधिक कर्मियों को प्रमोशन दिया गया है, जो कि पिछले 5 साल से नहीं हुआ था। अनावश्यक सजा हमने बंद कर दी है और ये पहले दिन ही मैंने कहा था कि अनावश्यक सजा नहीं होगी। प्रक्रिया के तहत गलती जो करेगा उसको सजा मिलेगी, लेकिन सजा कोई काम लेने का माध्यम नहीं है। तो अनावश्यक सजा हमारी बंद रही है और बंद रहेगी। तीसरा चीज हमने किया कि जो चेन ऑफ कमांड है उसको रिस्टोर किया। जो हमारे थाना, जिला, रेंज है, अब हम उसी के माध्यम से काम करते हैं। हमारी चेन ऑफ कमांड में जो कमी थी वो हमने समाप्त कर दी है। अब कोई अनावश्यक बात नहीं करता। जो भी थाना को पता है, जिला को पता है कि मेरी जो चेन ऑफ कमांड है मैं उसी के माध्यम से जाऊंगा, और उसको हमने मजबूत किया है। छुट्टी के अधिकार हों और अधिकार हों, सब हमने अधिकार चेन ऑफ कमांड को दिए हैं। तो हमारे जो 12 रेंज है वो आज की डेट में फुली एम्पावर्ड है निर्णय लेने के लिए, और वो अधीनस्थ जानता है कि मुझे इन्हीं के माध्यम से काम करना है और कोई माध्यम नहीं है। कोई फोर्स, कोई डिसिप्लिन फोर्स चेन ऑफ कमांड के बिना काम नहीं कर सकती, और उस सिद्धांत को हमने मजबूत किया है। इससे हर काम करने वाले कर्मी को सुविधा होती है, उसको पता है कि मुझे यही करना है। एसएचओ और डीएसपी, जैसे पहले मैंने कहा, हमारी व्यवस्था में एसएचओ को कभी यह अधिकार नहीं दिया गया कि वो केस में निर्णय लें। अब हमने अधिकार आपको दिया है, छोटे केस में आप निर्णय लें। हमें विश्वास है कि आप सही निर्णय लेंगे। डीएसपी साहब को हमने एम्पावर किया है, उनको हमने शक्ति दी है कि केसेस में निर्णय ले सकते हैं वो। महिलाओं की एम्पावरमेंट के लिए हमारे फोर्स में करीब 30% महिला हैं। संख्या बल में वृद्धि नहीं, उनके अधिकारों में वृद्धि। हमारा ये प्रयास है कि एसएचओ हो, एडिशनल एसएचओ हो, उसमें महिलाओं को हम आगे लाएं। और मैं अपनी मीटिंग में लगातार ये कहता हूं कि महिलाओं को एसएचओ, एडिशनल एसएचओ के रोल्स में लाइए। हमारा प्रयास होगा कि इस साल के अंत तक 20% महिलाएं एसएचओ और एडिशनल एसएचओ बिहार में होनी चाहिए, और हम देश का नंबर 1 राज्य होंगे जिसमें इतनी महिलाएं इतनी पोजीशंस में होंगी। थानों की बिल्डिंग का रखरखाव में हमेशा ये बात रही है कि उसमें सुधार की जरूरत है। जितना पैसा हमको मिलता था, हमने अनुरोध किया, राज्य सरकार ने करीब 50 करोड़ औसतन हम रिपेयर्स पे खर्चते थे। इस साल 250 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने दिया है, और वो सब आपकी हर भवन को रिपेयर करने के लिए हमने अप्रूवल के लिए भेजा हुआ है। पुलिस भवन निर्माण निगम उस पर जोर से लगी हुई है। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप रुचि लें। हम जब उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हमने टेंडर कर दिया है, लेकिन आपको चाहे एसएचओ हो, चाहे एसपी हो, आप हर बिल्डिंग का लिस्ट रखिए और देखिए कि वो टेंडर होने के बाद सही रिपेयर हो रही है कि नहीं। आपके सर्टिफिकेट के बाद ही उसको पेमेंट होगा। तो आपको रुचि लेना है, पैसे की कोई कमी नहीं है। तो थाना की बिल्डिंग साफ सुथरी रहनी चाहिए और उनकी मेंटेनेंस ठीक होनी चाहिए। ये आपका दायित्व है। जहां तक कल्याण की बात है, इस वर्ष हमने 16 करोड़ रुपया अपने कर्मियों में, चाहे शिक्षा की बात हो, मजबूती से अपना काम करें, अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित होकर काम करें और बिना दाएं बाएं देखे हुए काम करें। इस यात्रा में अब प्रश्न है कि वर्ष 2024 में हमको क्या करना है। हम ये पहले आपसे वार्ता कर चुके हैं जिलों के माध्यम से कि हमने इस बार 10 मिशन लॉन्च किया है। मिशन शब्द का इस्तेमाल इसलिए कि फोकस ये है कि इसको पूरी प्राथमिकता देके हम इन कार्यों को निष्पादन करें। मैं उनको दोहरा नहीं रहा क्योंकि आपको वो मालूम है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि ये मिशन में कोई नई बात नहीं है। जो कार्य हम 1 साल पहले करते आए हैं उन्हीं का ये फोकस्ड अप्रोच से काम करने की बात है। और 2024 में जो हमने 23 में किया वही कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। उनकी गति आगे बढ़ेगी, गति में तेजी लानी है और उनके फोकस को बढ़ाना है। ये हमारा मेन इसमें है कि भी ये मिशन मोड में काम हो
तो हर आदमी अपना दायित्व समझे और उसमें टाइम बाउंड जो कार्य हैं उसको अचीव करे। लेकिन एक मूल परिवर्तन हम उसमें कर रहे हैं इन चीजों को प्राप्ति के लिए। परिवर्तन ये है कि आमतौर पे हम ऊपर से नीचे आदेश देके काम कराने की परंपरा से चलते रहे। इस बार हम नीचे से ऊपर की परंपरा से काम करेंगे और आज इस माध्यम से मैं हर थाना अध्यक्ष और उसकी टीम से ये आशा करता हूं कि हमारे जो 1100 प्लस थाने हैं, हर थाना अध्यक्ष अपनी टीम के साथ ये 10 मिशन का बीड़ा उठाए और उसको पूरा करके दिखाए। ये निर्देश नहीं मिलेगा आपको खुद करना है। और अगर हम ये आपका इसमें संकल्प होता है तो आप ये मानिए कि अगर 1100 थाना ये निर्णय कर ले कि हमको ये काम करना है तो ये काम बहुत आसान हो जाता है। हम हमेशा ऊपर से नीचे निर्देश देते हैं। मैं आज इस संबोधन के माध्यम से ये आपसे आशा करूंगा कि आप इसको अपना मिशन मानिए। अगर हमने इनको आगे सफलतापूर्वक इंप्लीमेंट कर दिया तो आप देखेंगे कि जो पुलिस का स्वरूप है वो बदलेगा ही नहीं, हम रूपांतरण की ओर चले जाएंगे। इसमें इतनी क्षमता है, जो हमारा बुनियादी बात है कि लोगों से जुड़ना, लोगों का विश्वास प्राप्त करना, ये सारे काम उसी ओर केंद्रित हैं। और अगर आप आम नागरिक का विश्वास प्राप्त करते हैं अपने काम से तो आपके बहुत से काम सरल हो जाते हैं। खत्म नहीं होते, बहुत से काम सरल हो जाते हैं। तो ये भी मैं इसके साथ जोड़ रहा हूं कि जो आप काम करेंगे उसका मूल्यांकन भी होगा। हम इंडिपेंडेंट जो सिटीजन सेटिस्फैक्शन सर्वे है उसके माध्यम से आपको 1100 थाने और 44 जिलों को मूल्यांकन करेंगे। आंकड़े के आधार पर नहीं, नागरिकों की संतुष्टि के आधार पर आपका मूल्यांकन होगा। और ये सर्वे साइंटिफिकली डिजाइंड होंगे। जितनी बातें हम कर रहे हैं कि आप ये करिए, ये सब उस सर्वे का हिस्सा होगा। और अभी कल आपके लिए हमने एक इसको सरल रूप देने के लिए, हर पुलिसकर्मी को समझाने के लिए, थाना स्तर पे उसकी समझ बढ़ाने के लिए कल हमने आपके लिए एक 5 प्रण का कार्यक्रम रखा है। उसका उद्देश्य और कुछ नहीं है। उसका उद्देश्य ये है कि हर सिपाही को, हर थाना के लेवल पे कर्मी को ये समझ आए कि उसको करना क्या है। और जैसे ही वो समझ लेगा और काम की ओर बढ़ेगा, आप देखेंगे कि जो बदलाव है, जो रूपांतरण है, वो बहुत आसान हो जाएगा। और फिर जिस यात्रा पे हम चले हैं वो यात्रा में और गति आएगी। ये जो हमारा नागरिकों का विश्वास करने की यात्रा है, इसके 6 बिंदु सिर्फ मैं आज आपको बोलूंगा। हमारे विभाग के लिए महत्वपूर्ण है। महिलाओं की संख्या तो बढ़ी है हमारे यहाँ, लेकिन महिला के अपराध की बात हो या महिला को पुलिस पे फेथ की बात हो, इससे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो मैं चाहूंगा कि महिला सुरक्षा की बात हम छोड़ दें, इससे आगे बढ़े। अब हम निडर नारी वाला जो सिद्धांत है उसको अपनाएं। हर महिला में ये कॉन्फिडेंस हो कि वो कहीं भी 24 घंटे कहीं भी जा सकती हैं। वो माहौल, वो विश्वास हमको दिलाना है और ये हर गली मोहल्ले में दिखना चाहिए। आप गश्ती में हैं, 112 की गाड़ी पे हैं, आसपास देखिए कोई लड़की महिला, उसके साथ कोई छेड़छाड़ कुछ कर रहा है तो आप खड़े होकर देखिए मत। उसको ये समझ आए कि पुलिस के रहते ये नहीं हो सकता, उसका इलाज करिए। महिलाओं को पुलिस में कंप्लेंट करने से संकोच रहता है। बहुत छोटी छोटी चीजें वो पुलिस को कंप्लेंट नहीं करती हैं, बाद में वो बड़ी घटना के रूप में सामने आती है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि जो हमारी 112 की सेवा है, हम इसको हर महिला को ये फ्रीडम दें कि उससे कोई भी कोई बात हो तो वो 112 को फोन करे और वहां महिला ही सुनेगी और वो थाना के महिला हेल्प डेस्क तक पहुंचाएगी और वो महिला ही कार्रवाई करेगी। महिलाओं को ये विश्वास हो कि मेरी बात महिला सुनेगी, महिला कार्रवाई करेगी, तो वो संकोच कम होगा। इस चीज को आपने जमीन पे उतारना है। महिला हेल्प डेस्क थानों में बन गए हैं, जो बचे हैं वो भी अब
जल्दी चालू हो जाएंगे। तो हमारा जो 112 का फैसिलिटी है वो महिलाओं के लिए हम खोल दें, चाहे इमरजेंसी नहीं भी है तो उसकी शिकायत को महिला हेल्प डेस्क तक पहुंचाएं और वो महिला हेल्प डेस्क ये इंश्योर करे कि जो कार्रवाई बनती है जो महिला से संबंधित है, जहां महिला से छेड़खानी हो गया या इस तरह की कोई जो बात है, उसमें वो कार्रवाई महिला शुरू से लेके अंत तक एंड टू एंड सोल्यूशन महिला की समस्या का महिला ही देगी पुलिस। ये चीज को आप इंप्लीमेंट कर देंगे तो जो आपका सिटीजन सेटिस्फैक्शन सर्वे है, महिला 50% आबादी है, तो आपके सर्वे में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस उन्हीं का दिखेगा। अगला बिंदु है जो अपराध से संबंधित है। बिहार पुलिस ही हमेशा सजग रही है, लेकिन ये साइकिल जो है अपराध का, अपराधी बदल जाता है लेकिन अपराध का साइकिल क्यों कंटिन्यू रहता है? इस साइकिल को समाप्त करना और उसके कई कारण हैं, लेकिन हमको अपराध की जड़ पे चोट करनी है। तो हमने उसके 3-4 कारण समझे हैं कि ये इसकी जड़ है कहां पे, जिसमें साइकिल ऑफ क्राइम कंटिन्यूस, बट जो क्रिमिनल है वो बदल जाता है। एक उसका बहुत बड़ा कारण है जो देहरा क्षेत्र है, जहां पे पुलिस की उपस्थिति शुरू से कमजोर रही है। तो इसलिए हमने निर्णय लिया 2 महीने पहले कि हम 42 कैंप खोलेंगे देहरा क्षेत्रों में। जहां तक मुझे बताया गया वो सारे कैंप खुल चुके हैं और अब उन कैंप्स को प्रभावी कर दीजिए। देहरा से ही बहुत से अपराध का जन्म होता है और वहीं वो पनपता है और वहीं से वो आके बाकी जगह वारदात करते हैं। तो देहरा की जो इफेक्टिवनेस है कैंप्स की, कैंप खोलना एक बिंदु है, लेकिन उनको इफेक्टिव बनाना ये थाना अध्यक्ष और पुलिस अधीक्षक की जिम्मेवारी है। उन कैंप्स पे जाइए और ये देखिए कि वो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। उनका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करिए, उनके जो सक्रिय अपराधी हैं उनका सर्वे करके सूची बनाइए और उनके पीछे लगिए। जिस दिन देहरा से अपराध खत्म होगा पूरे बिहार पे उसका असर दिखने लगेगा। दूसरा पहलू है अवैध शस्त्र और गोली। इसका भी जो ये एक कारोबार बन गया है, आप ये हैरान होंगे कि बिहार में करीब 5000 के आसपास हथियार हर साल जब्त हो रहे हैं अवैध, और उनकी गोली कहां से आ रही? तो ये संगठित अपराध है। हम अगले दिनों में कुछ बड़े कदम उठाने जा रहे हैं और इसको हमने जड़ से नहीं अगर टैकल किया तो ये अपराध का साइकिल, वायलेंस का साइकिल ये कंटिन्यू रहेगा। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन हम इसकी जड़ पे जाएंगे कि ये जो इलिसिट आर्म्स है, गोली है, ये कहां से आ रही है और ये हथियार कैसे बन रहे हैं, कौन बना रहे हैं, इसकी जड़ पे जाके इसको हमने खत्म करना है। इसी प्रकार जो अवैध इसका बालू का कारोबार है, अवैध शराब का कारोबार है, ये भी हथियार और पैसे के बल पर ये चल रहे हैं। इनकी भी हम जड़ पे जाएंगे और इनके उपाय करेंगे, आपको कुछ दिनों में दिखेंगे। ये सब कार्य में जोखिम भी है। तो मैं अपने साथियों को ये बताना चाहता हूं कि बहुत समय से जहां आप कोई अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं, कहीं इनकाउंटर होता है, गोली चलती है, तो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन नहीं मिल रहा। ये हम लोग दोबारा रिवाइव करने जा रहे हैं। आप काम करिए, बढ़िया काम करिए, आपको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिलेंगे। उसके बाद जो चीज समझने की है, जो भविष्य है, वो टेक्नोलॉजी का है। तो टेक्नोलॉजी को अपनाना हमारे लिए अनिवार्य है। पिछले 1 साल में हमने हर थाना में डेटा सेंटर एस्टैब्लिश किए हैं। करीब 4000 हमारे कर्मी थाना में, काफ़ी संख्या में महिलाएं ट्रेन हुई हैं, काम कर रही हैं, जिसके बल पे हमने अपना क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम को खड़ा किया है। जहां हम देश में बहुत पिछड़े हुए थे, अब हमने उसको ठीक कर दिया है। अब देश के हम आगे बढ़ते हुए हैं और इस देश में मुझे लगता है कि साल के अंत तक जो हमारा क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है
इस साल के अंत तक हम देश के टॉप 10 में होंगे। वो हमारा बुनियाद होगा। अगली जो युग आ रहा है पुलिसिंग का, और बहुत तेजी से आ रहा है, नए क्रिमिनल लॉज नोटिफाई हो गए हैं, वो डिजिटल इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, डिजिटल ट्रायल की बात कर रहे हैं। तो उस युग के लिए हमको जो खड़ा होना है, तो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन जो है वो बुनियाद है। सबको, कुछ लोग पुराने होंगे, संकोच होगा, कोई बात नहीं, ट्रेनिंग का अवसर सबको मिलेगा। आप अपना सिर्फ मन बनाइए, जो नौजवान है वो जल्दी पकड़ेंगे, लेकिन बाकी भी पकड़ सकते हैं इसको, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी रुचि होना चाहिए, बस समझ लीजिए कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, टेक्नोलॉजी के बिना काम नहीं चलेगा। और हमने ये प्रस्ताव बना रहे हैं कि हर अनुसंधानकर्ता को एक लैपटॉप और एक स्मार्टफोन देना है, ताकि आप अपना इंडिपेंडेंटली, आजकल बहुत सारी तो ओपन सोर्स इंटरनेट पे ही इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, अपराधी फेसबुक अकाउंट रखे हुए हैं, बहुत सारा कुछ करना पड़ता है, तो वो सारी टेक्निक भी आपको सिखाई जाएगी। आपको ये सोचना है कि ये चीज हमको करनी है। बहुत थोड़े दिनों के बाद आप एक शब्द सुनने लगेंगे जिसकी आज अगर हमने तैयारी नहीं की तो हम पिछड़ जाएंगे, वो होगा डिजिटल पुलिस। डिजिटल पुलिस का कॉन्सेप्ट बहुत दूर नहीं है, और हमारे एक मिशन में मिशन डिजिटल पुलिस भी है, जो हमने एक जिला के पुलिस अधीक्षक ने वॉलंटियर किया है, तो हम एक जिला को उसमें मॉडल के रूप में खड़ा करेंगे। तो डिजिटल पुलिस का जो युग है वो बहुत दूर नहीं है, और हम उसमें अग्रणी होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और मैं चाहूंगा कि आपकी सोच जैसे ही बदलेगी कि नहीं ये करना है, पुलिस का एक डीएनए होता है, उसको समझ होती करना क्या है, तो एक बार आपने समझ लिया कि ये करना है तो रास्ते निकल आएंगे। तो बहुत जल्दी इसकी जो डिजिटल पुलिस है इसकी चर्चाएं भी शुरू हो जाएंगी, और हमको ये उसके पहले अपने आप को इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हम ईमेल से आपकी विलिंगनेस मांगेंगे, 12.5% उसमें अतिरिक्त पे भी है सब में। तो जिसको रुचि है, जो ये करना चाहता है, वो ट्रेनिंग से भी जुड़े, क्योंकि हमको अपने आप को खड़ा करने के लिए ट्रेनिंग को बहुत बड़ी प्राथमिकता देनी होगी। और ये 22 ट्रेनिंग सेंटर, बिल्डिंग तो खड़ी हो जाएगी लेकिन क्वालिटी आती है ट्रेनर से, तो ट्रेनर खड़े करना भी एक हमारे लिए बड़ा काम है। आप सब इसका महत्व समझिए। थानों को भी ट्रेनिंग से जोड़ेंगे, थाना में भी हम हाइब्रिड मोड की ट्रेनिंग लेके आएंगे, कुछ फिजिकल ट्रेनिंग होगी, कुछ थाना लेवल पर होगी। तो आपका जो फोकस है, जब भी ट्रेनिंग में कोई चीज आए, ट्रेनिंग को जरूर अच्छे से करिए। आने वाले युग में नॉलेज अपडेशन नहीं करिएगा तो पिछड़ जाइएगा, और ये युग टेक्नोलॉजी का युग है। जमीन पे जो काम करना है वो भी करना है, लेकिन बिना टेक्नोलॉजी के नहीं चलेगा। अंत में मैं अपने सभी जो टीम है हमारी पुलिस मुख्यालय में, जिन्होंने जितने काम के, बड़े सपने देखिए, हौसला बुलंद रखिए और इरादा मजबूत रखिए। जो पुलिस अधीक्षक हैं, जो थाना अध्यक्ष हैं, अपनी टीम को लेकर इस सारे मिशन को पार लगाने का बीड़ा आज से ही उठाएं। अंत में मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, इसको आप सोचिएगा ज़रूर, कि सपने वो नहीं जो हमें सोते वक्त आते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने ना दें। धन्यवाद।